कितना भी तुमको ताना दे, कोई तुमको कितनी भी गाली दे, नगर का राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर सल ना है। कह दिया ना, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना, कोई बात नहीं, गाली दे दी ना, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया ना, कोई बात नहीं, पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, वो अपने को हल्के में ले रहा था, कोई बात नहीं, भगवान का भजन कहे उसको कहने वाले को कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, कहने वाले को कहने दो। राजा, हमारे नगर का राजा अच्छा है, इसलिए हमारे यहाँ के फल भी मीठे, फल मीठे। राजा सुदक्षिण ने पूछा कि फल राजा के अनुसार चलते हैं क्या? हाँ, जिस नगर में, जिस राज्य में राजा अच्छा हो, जिस नगर में, जिस राज्य में भजन होता हो, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस राज्य में भगवान की भक्ति होती हो, वहां बीमारी प्रवेश करने से पहले भी सोचती है कि मैं किसी को मारूं कि ना मारूं। कई छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जिसमें कोरोना महामारी प्रवेश तक नहीं करी। बड़े बड़े शहरों में लोग ककड़ी भुट्टे की तरह मर रहे थे, और छोटे छोटे गांव में तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं थे। एक साधारण टेबल पर बैठे हुए गांव के छोटे छोटे डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, और वो समझ गए कि अब मेरे को कोरोना नहीं है। उनका विल पावर अंदर से मजबूत, वहीं के डॉक्टरों ने कर दिया कि तुम बीमार नहीं हो, जाओ घर जाओ। वहीं के डॉक्टर, बहुत छोटे डॉक्टर, जिनका बड़ा हॉस्पिटल नहीं, बड़ी क्लिनिक नहीं, टेबल लगाकर बैठे थे छोटे छोटे गांवों में। जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, मेरे को सर्दी हो रही है, देखो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। वहां के डॉक्टर ने हाथ लगाया, नब्ज देखी, इंजेक्शन लगाकर कहा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें कोरोना वोरोना नहीं है, जाओ घर पर बढ़िया जोरदार सब्जी वब्जी बनाओ, तड़केदार, खूब खाओ डपट के, और अपनी जिंदगी अच्छे जियो। उसको मालूम पड़ गया कि मुझे कोरोना नहीं है। अगर उसको डॉक्टर डरा देता कोरोना है, सबसे अलग रहना, दूर रहना, बात मत करना, कमरे में पड़े रहना, दरवाजा बंद कर लेना, मालूम पड़े वो और अकेला पड़ 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 पड़। ये जो कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं ना, जी सही बताना ईमानदारी से, कला पकड़ का है बाबू। कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं वो केवल दहशत में मरे हैं। अकेले पड़े पड़े उनको लगता रहा कि अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, अब तो परिवार वालों से मिल ही नहीं पाएंगे, अब तो हम किसी से मिल भी नहीं सकते, अब तो हमारा जाने का समय आ गया। सोचते सोचते मिट्टी गया। बहुत शिवपुराण की कथा सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बचकर वापिस आ गया, बचकर वापिस। एक पत्र है, देखिए, सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं बैठी हो। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत का गुणगान करूं। मेरे बाबा, मेरे पिताजी दत्तात्रेय आनंदा पाटिल चोपड़ा बर्डी में रहते हैं। 2021 में वो बीमार पड़ गए, हम उनको चोपड़ा के मानक हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर डॉक्टर ने जांच किया तो मालूम पड़ा कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, दोनों किडनियां फेल कर दी, फेल बताई। डायलिसिस चालू हो गया,
जिला जलगांव जाने को कहा। हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन खस गई गुरुदेव। पिताजी को डायलिसिस चढ़ते चढ़ते हम लोग जलगांव आ गए। यहाँ पर इलाज चालू हुआ। डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पर भी दोनों किडनियां इनकी फेल हो चुकी थी। डायलिसिस चालू था। हर 2 दिन में 3 दिन में डायलिसिस होना था। डायलिसिस करते करते पिताजी भी थक गए होते, क्योंकि किडनियां काम नहीं कर रही थी। डायलिसिस चालू था। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने कहा कि इनको घर ले जाओ, डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल आते रहना। 2 दिन में, हर 2 दिन में डायलिसिस के लिए जाते। अब करें तो करें क्या? आखिरी में टीवी पर रिमोट से चैनल चेंज करते करते कथा सुन ली आपकी। आपने कथा में बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का वर्णन करा। एक पीपल के पत्ते को पानी में गलाकर उस कथा को आप उस दिन कह रहे थे, वो हमने करना प्रारंभ करा। पिताजी को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरे पिताजी जो इतने बीमार थे, उनका डायलिसिस चल रहा था। आज 2 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं और एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है। अब मेरे पिताजी खेत भी जाने लगे, काम भी कर रहे हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बाबा शिव साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, शंकर उसको सुनता है और सबकी मन की कामना पूर्ण करता है। ये शिव है। ओम हरि। नाम लिखा है सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हम हमारे पिताजी को लेकर यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। अब आप लोग जहाँ भी बैठे हो वहां से हाथ हिला सकते हैं। स्मरण में रहेगा तो जरूर। एक पत्र और आया, मुक्ताबाई राजू चौधरी, जामनेर, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? हम गुरुजी लिया बच्चे। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं गुरुदेव। हमारे यहाँ पर 22 साल से संतान नहीं थी गुरुदेव। 22 साल से हमारे घर में औलाद नहीं हुई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सारी जांचें करवाई। आखिरी में मेरा रजोधर्म आना भी बंद हो गया। औलाद नहीं हो सकती थी ये डॉक्टर के हिसाब से। पर पशुपति व्रत पर विश्वास करा, आपकी शिव महापुराण पर विश्वास करा और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, हम सीहोर गए। बाबा को वहां पर धोख लगाई, कंकर शंकर पूजन कर कर पशुपति व्रत का फल ये मिला कि 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 22 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिव रखा है। बाबा 22 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे को खुशियां दी है। हम पंडाल में आए हैं बच्चे को लेकर, प्रणाम करें। 22 साल के बाद बाबा ने कृपा करी। 22 साल वो शिव है। ओम हरि दया दाता शंभु त्रिकालदर्शी। उसका स्मरण खाली नहीं गया। बस शिव महापुराण की कथा करती है। राजा सुदक्षिण ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? गला पकड़ा। राजा सुदक्षिण ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, राजा सुदक्षिण ने विचार करा, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, जरा देखूं मैं। आज राजा सुदक्षिण गया और राजा सुदक्षिण आज गया नगर में। उसने कर बढ़ा दिया, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा। परेशान करने के थोड़े दिन बाद उस मुनि के दरवाजे पर गया तो उसका बगीचा बिखरा हुआ था। फल खाए कड़वे हो चुके थे, खट्टे हो चुके थे। राजा ने मुनिवर से पूछा, तुम्हारे फल खट्टे और कड़वे कैसे हो गए? महाराज, हमारे यहाँ का राजा फिर बेकार हो गया।
राजा भक्ति कर रहा है तो फल भी मीठे होते हैं। बाईस वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। शिव तत्व है। क्या व्यवहार से फल मीठा हो सकता है? क्यों? और